नमस्कार, मैं अम्बे वर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया टीवी न्यूज। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। गाय को राष्ट्रीय पशु और श्री रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करने की मांग। हिंदू शिव भवानी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष लव कुमार सिंह ने कर डाली बड़ी मांग, साथ ही जमकर निशाना साधा इंडिया महागठबंधन पर। इंडिया टीवी न्यूज के लिए विशाल वैभव की विशेष रिपोर्ट पटना से। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी न्यूज और मैं हूं विशाल वैभव। अभी जो है हम हिंदू शिव भवानी सेना के कार्यालय में हैं और हमारे साथ बात करने के लिए हिंदू शिव भवानी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष लव सिंह हैं। इनसे हम बात करते हैं क्योंकि लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टियां जो है तैयारियों में जुट चुकी है और क्या कुछ कहना है हिंदू शिव भवानी सेना का, हम इनसे बात करते हैं। तमाम पार्टियां जो है चुनाव की तैयारियों में लग चुकी है, चाहे वो इंडिया गठबंधन की बात करें या फिर इंडिया महागठबंधन की बात करें या गठबंधन से अलग बहुजन समाज पार्टी या ममता बनर्जी की बात करें। ऐसे में हिंदू शिव भवानी सेना इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर किन गठबंधन के साथ है, क्या कुछ आपकी मांगे रहेंगी? देखिए, हम लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं और देश का पूरा हिंदू तबका और देश के पूरे सनातन वर्ग को मानने वाले लोग और सनातन धर्म को मानने वाले लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पसंद कर रहे हैं। और इस बार 400 पार का जो आंकड़ा है वह लगातार तीसरी बार जीत नरेंद्र मोदी जी दर्ज करेंगे और एक नया कीर्तिमान स्थापित करेंगे। इंडी गठबंधन के लोगों के पास बिना कप्तान की पार्टी है और जिस पार्टी में और जिस दल में और जिस टीम में टॉस करने वाला कप्तान ही नहीं होगा तो वहाँ के खिलाड़ियों की क्या स्थिति होगी, वहाँ उस टीम की क्या स्थिति होगी, यह आप भी आकलन कर सकते हैं। इस सियासी पिच पर 2024 में क्लीन बोल्ड होने वाले हैं इंडी गठबंधन के तमाम लोगों। लेकिन लगातार जो है इंडिया महागठबंधन में कांग्रेस में जो है नेताओं का कुनबा बढ़ता जा रहा है और कल बिहार के जन अधिकार पार्टी जो है पप्पू यादव अपनी पार्टी को कांग्रेस में विलय कर लिए और उन्होंने सीधा आरोप लगाया कि ईडी और सीबीआई के बल पर आप 400 पार नहीं कर सकते हैं। देखिए, पप्पू यादव जी के बारे में मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि पप्पू यादव जी बिहार की राजनीति में बुझे हुए कारतूस हैं और डूबती हुई नैया पे पप्पू यादव जी सवार हुए हैं। हम लोगों का पप्पू जी को शुभकामनाएं हैं, लेकिन जो स्थिति अभी बिहार में है, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन 2024 के सियासी महासंग्राम में इंडी गठबंधन जीरो पर आउट होगी और एनडीए गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी बिहार में क्लीन स्वीप करेगी। क्या लगता है जिस तरह से लगातार चुनाव जीतने के लिए तमाम पार्टियां जो है धर्म का सहारा लेती हैं, जैसे या एनडीए की बात करें तो सनातन धर्म को लेकर एनडीए जो है सनातन धर्म का समर्थन करती है, तो वही इंडी महागठबंधन के कुछ नेताओं के द्वारा हमने देखा कि विवादास्पद बयान भी दिए गए। इसको कैसे देखते हैं, कहाँ तक सही है धर्म की राजनीति? देखिए, ये लोग हिंदू विरोधी लोग हैं, ये लोग सनातन विरोधी लोग हैं और इस देश में जब आप स्कूल का सर्वे करते हैं तो मदरसे का भी सर्वे होना चाहिए। राष्ट्र विरोधी चीजें का हर जगह, जो भी राष्ट्र विरोधी चीजें हैं उसका हर जगह बहिष्कार होना चाहिए और जिस मदरसे में राष्ट्र विरोधी पाठ पढ़ाए जाते हो वो मदरसे पर बैन लगनी चाहिए। आप मदरसों पर बैन, जब स्कूल का आप सर्वे करते हो तो मदरसों का भी सर्वे करना चाहिए और वहां यदि राष्ट्र विरोधी पाठ पढ़ाए जाते हैं तो उस मदरसे पर बैन निश्चित लगना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले जो है कर्नाटक में 2-3 दिन पहले की घटना है, हनुमान चालीसा बजाने वाले एक भक्त को काफ़ी बुरी तरह से मारा पीटा गया। तो क्या कुछ कहेंगे इस पूरे मामले में, क्योंकि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है? देखिए,
मैंने कहा कि इंडी गठबंधन में शामिल जो भी दल हैं, कांग्रेस तो शुरू से ही हिंदू विरोधी रहे हैं, कांग्रेस की तो शुरू से विचारधारा हिंदू विरोधी रही है। आप एक दुकान में हनुमान चालीसा का कोई भजन सुन रहा है तो उस पर आप आपत्ति करते हो। मस्जिदों में बड़े बड़े लाउडस्पीकर लगाकर आप अजान पढ़ते हो, उस पर यदि कोई आपत्ति करे तो आप कहते हो कि हम लोगों को धर्म के पर प्रहार किया जा रहा है। यदि कोई दूसरे धर्म के लोग मस्जिद के सामने लाउडस्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा का पाठ पढ़े तो क्या होगा? देखिए, इस तरह का नहीं होना चाहिए। इस तरह से जो भी लोग कर रहे हैं वो सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल होगा, गौ को तमाम संगठन जो है गौ को जो है राष्ट्रीय पशु और श्रीमद् भागवत गीता को जो है राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करने की मांग करते आ रही है। इस पे हिंदू शिव भवानी सेना क्या कुछ अपना विचार रखता है? हम लोग तो शुरू से ही कह रहे हैं कि गाय को राष्ट्रीय पशु, श्री रामचरितमानस और श्रीमद् भागवत गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित किया जाए और यह 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद जब इस देश की जनता ने नरेंद्र मोदी जी को 300 से अधिक सीटें दी, तब अयोध्या जी में भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण हुआ, जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाया गया और जब 400 का आंकड़ा पार करेगी, इस बार भारतीय जनता पार्टी 400 का आंकड़ा छुएगी, तब श्री रामचरितमानस और श्रीमद् भागवत गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित किया जाएगा और गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाएगा और गौ हत्या करने वाले को जेल के सलाखे के पीछे होंगे। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ हिंदू शिव भवानी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष लव कुमार सिंह, जिन्होंने सीधा रूप से कहा कि जो है इंडी महागठबंधन में कोई कप्तान नहीं है जो कि टॉस कर सके और इनका जो है ये लोग 0 पर आउट होंगे, ऐसा इनका मानना है। और साथ ही जो है कहीं ना कहीं इस बार इन्होंने जो सनातन धर्म को लेकर लगातार विवादास्पद बयान दिए गए हैं, इन्होंने कहा कि ये लोग सनातन विरोधी तो है ही और गौ को राष्ट्रीय पशु और श्री रामचरितमानस श्रीमद् भागवत गीता को जो है राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करने की मांग इन्होंने की। तो फिलहाल के लिए आप बने रहिए इंडिया टीवी न्यूज के साथ। इंडिया टीवी न्यूज के लिए विशाल वैभव, पटना।